ताजा खबर इंडिया के माध्यम से आज एक ऐसे ऐतिहासिक स्थल के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे और ले चलेंगे जहां पर कहा जाता है कि मन मांगी मुराद तुरंत पूरी होती है। महात्व की नगरी में हम आपको लिए चल रहे हैं जहां पे साक्षात भगवती मां हिंगलाज और प्रभु देवारी देव महादेव गुप्तेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। तो आइए इस यात्रा की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हिंगलाज माता का बहुत ही पुराना मंदिर जो बुंदेलखंड के धार्मिक स्थलों में सर्वोपरि माना गया है। कहा जाता है कि यहाँ पे भगवान देवादिदेव महादेव गुप्तेश्वर के रूप में विराजमान है, साथ ही साथ हिंगलाज माता जो स्वयं प्रकट मानी जाती है। तो आइए उनके चरणों में हम आपको लिए चलते हैं। हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्राचीनतम और धार्मिक स्थलों में से एक माँ हिंगलाज देवी का मंदिर और देवारी देव गुप्तेश्वर। भूतेषु कल्याण रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ हिंगलाज का दरबार जो संपूर्ण बुंदेलखंड के प्राचीनतम धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। माँ अपनी समस्त शक्तियों के साथ भगवान काल भैरव और देवारी देव महादेव गुप्तेश्वर महादेव के साथ में यहाँ पर विराजमान है। माँ हिंगलाज देवी के मंदिर के ठीक नीचे गुफा रूप में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आपको यहाँ पर होंगे जो कि गुप्तेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। गुप्तेश्वर महादेव जिनकी यात्रा का हमारा मुख्य उद्देश्य था, जिनके दर्शनों का लाभ आपको पहुंचे, ये हमारा मूल उद्देश्य था। बिल्कुल पथरीले रास्तों से होते हुए हम नीचे गर्भगृह में आपको लिए चल रहे हैं। नदी के तट पर बिल्कुल नदी की तलछटी की गहराइयों में एक गुफा रूपी मंदिर में गुप्तेश्वर महादेव विराजमान है। आइए हम उस गर्भगृह के दर्शन आपको कराते हैं। सने सने हम उस स्थान पर पहुंच रहे हैं जहां पर गुप्तेश्वर देवारी देव महादेव विराजमान है। करीब 800 वर्ष पुराना यह ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल, यहाँ की कलाकृतियों में आप देख सकते हैं भगवान देवारी देव महादेव और माँ पार्वती के चित्र, और नीचे गर्भगृह में हम उनके दर्शनों के लिए आपको लिए चलते हैं। और जैसा कि हमने आपसे कहा कि तलछटी की गहराइयों में काफ़ी कठिनाइयों भरा यह रास्ता और बहुत झुककर हमें गुफा के अंदर प्रवेश करना पड़ रहा है, और ये हम आपके लिए ले आए हैं हमारे बुंदेलखंड के बहुत ही प्राचीनतम स्थल श्री गुप्तेश्वर महादेव के श्री चरणों में। तो आज उसी दरबार में इंडिया ताजा खबर की टीम आपको लेकर आई है। कई लोगों की ऐसी मान्यता है और लोगों ने हमें बताया है कि देवारी देव महादेव यहाँ पर नाग देवता के रूप में, उनकी शक्ति के रूप में विराजमान होते हैं। ये तलछटी में और मुख्य रूप से मैहर नदी के किनारे यह जो धार्मिक स्थल है जो वास्तव में लगभग
जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। शासन का इस तरफ अभी उतना ध्यान नहीं गया है जितना जाना चाहिए, लेकिन आज भी अपनी समस्त लौकिक कथाओं को लेकर यह धार्मिक स्थल अपने पूर्व अवशेषों के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ है और सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए श्री गुप्तेश्वर महादेव का यह ऐतिहासिक धार्मिक स्थल, जिसकी यात्रा, जिसका वृत्तांत हमने आपको सुनाया। आप ये देखिए, प्राचीन कलाकृतियां, प्राचीन मूर्तियां जो लगभग 800 वर्ष पुरानी कही जाती हैं, मानी जाती हैं, और हमारे बुंदेलखंड के धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सौष्ठव को यह स्थान निश्चित रूप से बहुत ही अलौकिक माना जाता है। श्री राधा रानी और बिहारी जी का यह मंदिर बालकृष्ण गोपाल के रूप में यहाँ पर प्रभु विराजमान हैं। भगवान काल भैरव अपनी समस्त शक्तियों के साथ माँ हिंगलाज के मंदिर के ठीक बाजू में, आप उनके दर्शन हमारे चैनल इंडिया ताज़ा खबर के माध्यम से कर रहे हैं। आप बहुत ही प्राचीनतम मूर्तियां, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि करीब 800 साल पुराना यह धार्मिक स्थान, और इन मूर्तियों में आप देख सकते हैं हमारे भारतीय कलाकृति का वो प्राचीनतम स्वरूप, जिसमें समस्त भाव भंगिमा है। श्री राम दरबार, जहां पर भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण सहित माँ सीता सहित विराजमान, इनके ठीक बाजू से, जी हाँ, कलयुग के प्रधान देव श्री हनुमत लाल जी महाराज अपने पंचमुख स्वरूप में विराजमान हैं। ताजा खबर इंडिया के माध्यम से आज हमने बुंदेलखंड के इस प्राचीनतम धार्मिक स्थल, जो करीब 800 वर्ष पुराना है, श्री गुप्तेश्वर महादेव और मां हिंगलाज के दर्शन किए। और ताजा खबर इंडिया की अगली कड़ी में हम आपको फिर किसी एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व से दृष्टिगत रखते हुए